CH-77 आयुषी का सहायक। तो तुम क्या हो? आयुषी ने अपने चेहरे पर थकी हुई अभिव्यक्ति के साथ मानव को देखा। और फिर भी आयुषी के हाथ अभी भी व्यस्तता से चल रहे थे। मानव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अमृत मिलाना जारी रखा। तुमने कीमिया कहाँ से सीखी? यह पुराने जमाने की है, लेकिन निश्चित रूप से एक प्रोफेसर के स्तर की है। यह सब किताबों में है। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता? लेकिन व्यवहार में ऐसा करना पूरी तरह से अलग है। आयुषी जारी रखने से पहले एक पल के लिए रुकी। आपको पता है कि क्या आप मेरे सहायक बनना चाहेंगे? अगर उसका कोई परिचित आसपास होता, तो वे सोचते कि कहीं उनके कानों में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आयुषी, वह कैसी प्रोफेसर थी? कीमिया के बारे में उसने दावा किया था कि वह न तो किसी की सहायता या सलाह का अनुरोध करेगी और सहयोग के लिए पूछे जाने पर वह आमतौर पर खुले तौर पर भौहें चढ़ाती थी, जिससे वह व्यक्ति शर्मिंदा महसूस करता था। क्या वह वास्तव में पहली बार एक प्रस्ताव दे रही थी? वह थी जो आमतौर पर कहती थी कि सहायक बाधाएं होते हैं। माफ करना। बेशक, मानव, जो अपने अंदर हो रहे संघर्ष को नहीं जानता था, उसने बस अपना सिर हिला दिया। लेकिन पता होता तो भी वह मना कर देता। आयुषी एक पल के लिए ठिठक गई। यह पहली बार हो सकता है कि उसने स्वेच्छा से अपना सिर किसी और के सामने झुकाया हो। चूंकि वह हमेशा से वही थी जिसे पूछा जाए तो वह कहती थी, वह नहीं जानती है कि दूसरे पक्ष को कैसे मनाना है या अच्छी छाप छोड़ने के लिए कौन से शब्द कहने हैं। तुम इसके बारे में थोड़ा और क्यों नहीं सोचते? मेरे सहायक के रूप में आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। और मैं वे सूत्र सिखाऊंगी जो केवल मैं जानती हूँ। जादू के क्लब में वे बूढ़े लोग भीख मांगने पर मुझे उन्हें पढ़ाने के लिए भी नहीं ला सकते थे। तो तुम क्या सोचते हो? ओ, आयुषी ने झट से कांच की बोतल बदल दी जो उसने पकड़ी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वह एक पल के लिए भी मानव की तरफ देखती, अगर मैं उसके पास होता तो यह वास्तव में आरामदायक होता। आयुषी ने आमतौर पर महसूस किया कि सहायक बोझिल थे और रास्ते में आ जाएंगे, लेकिन मानव अपवाद थे। उसने चीजों को जल्दी नोटिस किया। यदि कोई सामग्री होती जिसकी उसे आवश्यकता होती, तो वह उसके मुंह खोलने से पहले ही उसे उसके पास ला देता। यह इस बात का प्रमाण था कि उसने अपने कार्यों को पूरा करते हुए भी आयुषी की हरकतों पर ध्यान देना बंद नहीं किया। ये एक असंभव कार्य था जब तक कि कोई व्यक्ति एक ही समय में कई विचारों को देखने में सक्षम न हो, साथ ही साथ देखने का एक बड़ा क्षेत्र भी हो। वह मुख्य रूप से एक सहायक प्राप्त करने का इरादा नहीं रखती थी क्योंकि उन्हें कीमिया की पर्याप्त समझ नहीं थी। हालांकि मानव मदद करने के क्षणों को अच्छी तरह से जानता था, किन क्षणों में उसे वापस खड़ा होना चाहिए और किन क्षणों में उसे सलाह देनी चाहिए। यह ऐसा था जैसे उसने सैकड़ों या हजारों बार इसी तरह के काम किए हो। इसके लिए धन्यवाद। आयुषी अपनी सामान्य दक्षता से कम 3 गुना अधिक दर से काम करने में सक्षम थी। इसके अलावा, मानव में कीमिया के आवश्यक ज्ञान की कमी नहीं थी। वास्तव में, कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां वह उससे बेहतर था। मैं इस आदमी को कैसे लुभाऊं? आयुषी ने अपने जीवन में पहली बार एक प्रतिभा के लिए अपने लालच को प्रकट करते हुए मानव पर नजर डाली। प्रोफेसर आयुषी। नहीं, एक मिनट रुकिए। आप मुझे प्रोफेसर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं सूर्योदय अकादमी गया था। हाँ, सचमुच। फिर मुझे आपको पहले देखकर याद क्यों नहीं आया? मैंने प्रोफेसर की क्लास नहीं ली। मुझे सीधे इस बात को समझने दो। क्या आप कह रहे हैं कि मेरी कक्षा में आपके लिए सीखने के लिए कुछ नहीं था? अगर मैं चाहता, उद्धरण चिन्ह, यह महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे कुछ पूछना है। यह क्या है? अंत में मुद्दे पर आने के लिए उन्हें कई बार अपना मुंह खोलना पड़ा। मानव को लगा जैसे आयुषी एक उपयुक्त संवादी साथी नहीं थी। क्या आप मोमेंट बनाने में कुशल हैं? किस हद तक? मुझे उन लोगों से बेहतर होना चाहिए जो खुद को कठपुतली कहते हैं। यह मेरी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में से एक है। आयुषी ने जवाब देते हुए अपने हाथ में एक बोतल हिलाई। उदाहरण के लिए, मानव ने ध्यान से उसे अनास्तासिया की कहानी सुनाई। अगर मैं आपको 1 मिलियन मन की एनर्जी के साथ एक कोर देता, तो क्या आप इसे मोमेंट में बना सकती हो? वह पागल है। उद्धरण चिन्ह डॉट। आयुषी शांत भाव से बोली। इस बार उसकी अभिव्यक्ति उस समय की तुलना में कहीं अधिक दृढ़ थी जब उसने टोरकुंटा के दिल के बारे में बात की थी। फिर उसने बोतल को कुछ और हिलाया और बोलने से पहले उसका निरीक्षण करने के लिए प्रकाश के सामने उठाया। सबसे पहले,
आपने कहा था कि यह 1 मिलियन मन की एनर्जी के साथ एक कोर है ना? आप इसे कैसे बनाएंगे? नहीं, ठीक है। सिद्धांत रूप में ये संभव है, लेकिन शायद इसके लिए एक आर्कमेज सबसे अच्छा जादूगर की आवश्यकता होगी जो इस पर काम करने में दशकों बिताने के लिए मोमेंट का दीवाना हो। वह इसका खंडन नहीं कर सका। जब उसने पहली बार अनास्तासिया के कोर में मन की एनर्जी को मापा था तो उसने खुद पर शक किया था कि वह क्या देख रहा है। उसका शक तब हैरानी में बदल गया था जब मानव ने महसूस किया था कि यह कुछ ऐसा था जो मोमेंट कोर से परे था। और अगर आप किसी तरह इसे बना सकते हैं तब भी समस्याएं थी। इतने मन की एनर्जी को रखने के लिए पूरे शरीर को पीली धातु से बनाने की आवश्यकता होगी और तंत्रिका तंत्र को मित्रिल धातु की आवश्यकता होगी। और धातु का धातु पर से लेप चढ़ाना के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, मतलब शरीर को धातु से बनाना पड़ेगा। हाँ, फिर मान लो कि आपने किसी तरह सभी सामग्री एकत्र कर ली है। मोमेंट को बनाने के लिए आपको अभी भी शरीर को डिजाइन करने और बनाने के लिए क्षेत्र में दर्जनों विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। इसमें आज्ञाओं को इंजेक्ट करने के साथ साथ अहम को इनपुट करना होगा। विवेक के अंतिम उपहार का रैपिंग पेपर मानव की अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन था। आयुषी की क्षमता स्पष्ट थी। अमृत के निर्माण में मदद करते हुए मानव ने निश्चित रूप से उस तथ्य को महसूस किया था। जब कीमिया की बात आई तो ये कहना निश्चित रूप से एक खोखला घमंड नहीं था कि वह क्लब मास्टर से बेहतर थी। इसलिए स्थिति और भी विवश थी। लेकिन तुम क्यों पूछते हो? क्या आपके पास 1 मिलियन मन की एनर्जी मोमेंट कोर नहीं है? ये बहुत बड़ा सदमा होगा अगर वह पहले से ही टोरकुंटा का दिल दिखाने के बाद मोमेंट कोर को बाहर निकाल दे। मानव ने सिर हिलाया। ये हास्यास्पद है। वक्त निकल गया। वास्तव में कुछ भी नहीं बदला। सुबह में ध्यान के बजाय, दोपहर में शारीरिक प्रशिक्षण और शाम को पढ़ने के बजाय, मानव ने अपना समय आयुषी के साथ अमृत बनाने में बिताया। आयुषी का एक अजीब सा व्यक्तित्व था, लेकिन उसके कौशल और ज्ञान शीर्ष पायदान पर था। विशेष रूप से ये कहना सुरक्षित था कि ऐसा बहुत कम था जिसे वह नहीं जानती थी कि कब कीमिया की बात आती है। अगर विवेक जीवित होता तो वह उसे अपनी शिष्या बना लेता, चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़ती। शायद उन दोनों के बीच, गुरु विद्यार्थी के बीच, वास्तव में अच्छा संबंध हो सकता था। जैसे ही उसने ये सोचा, मानव एक पल के लिए रुक गया और कड़वाहट से मुस्कुराया। जिसकी आवृत्ति उन्होंने अतीत को वर्तमान पर प्रक्षेपित किया था वह बढ़ रहा था। क्या इसका मतलब वह अब बूढ़ा हो गया था? 4000 साल हो गए। क्या वह वास्तव में 4000 वर्षों से रसातल में फंसा हुआ था? मानव ने हाल ही में खुद को इस तथ्य पर सवाल उठाते हुए पाया था। वह जानता था कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानता था कि यह कितना लंबा समय था, क्योंकि वह गिनती नहीं कर रहा था। ये एक ऐसा स्थान था जहां वास्तव में कुछ भी प्रभावित किए बिना केवल उसकी चेतना तैरती थी। उनके लिए 400 वर्ष को 4000 वर्ष मानने की भूल करना अनुचित नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि 4000 साल बीत चुके हैं। इसका कारण यह है कि बाहरी दुनिया में इतना समय बीत चुका है। हालांकि ये पुष्टि नहीं की जा सकी कि रसातल और बाहरी दुनिया में समय समान था या नहीं। मानव ने अपना सिर खुजाया। ये एक कठिन समस्या है। CH78 अमृत। एक पल के लिए यह इतना आसान भी नहीं था जिसका आसानी से उत्तर मिल सके। मानव ने बाद की तारीख में इस मामले पर पुनर्विचार करने का फैसला किया। मैंने खो दिया। ध्रुव ने अपने चेहरे पर एक उदास अभिव्यक्ति के साथ एक अपना सिर नीचे कर लिया। मानव मुस्कुराया और उसके पास हाथ बढ़ाया। मैं अब पूरी तरह से आपकी हरकतों का आदी हो गया हूं। हाँ, तुमने मुझे अभी अभी पकड़ लिया है। उन्होंने मोटे तौर पर बात की लेकिन फिर भी ऊपर पहुंचे और मानव के हाथ को स्वीकार कर लिया। उनका जीत हार का अनुपात 50-50 का रहा। अगर यह असली मुकाबला होता तो शायद यह भी नहीं होता, लेकिन यह नतीजा संभव था क्योंकि यह एक साधारण मुकाबला था। मानव ने उसकी तरफ देखा। ब्लू गोब्लिन जनजाति। ये गोब्लिन में से एक थे। मानव इस तथ्य से प्रसन्न थे कि विभिन्न जातियों को डेमिगोड का ज्ञान था और उन सभी में एक साथ विद्रोह करने की इच्छा थी। यह 4000 साल पहले पूरी तरह से अलग था। उस समय केवल मनुष्यों और ड्रैगन ने देवताओं पर अपने नुकीले दांत दिखाने का साहस किया। ड्रैगन, इस शब्द के साथ जुड़ा था उनके शिक्षक का चेहरा। अगर टीचर जिंदा होते तो वह बहुत मददगार होता था। उस स्थिति में उसे और अधिक सुदृढ़ीकरण की भी आवश्यकता नहीं होगी।
लेकिन उसने जल्द ही अपना सिर हिला दिया। इसकी संभावना बहुत कम थी। अतीत में भी जीवन दांव पर लगा था। इसके अलावा ड्रैगन आसानी से मनुष्यों के साथ सहयोग नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे मध्यस्थ बनने पर जोर देते थे। एक तरह से वे काफी हद तक देवताओं के समान थे, जिनकी अपनी पारलौकिक शक्तियों के उपयोग पर कई प्रतिबंध थे। मानव, मेरे पास आज एक सवाल है। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे ही मानव ने सिर हिलाया, अन्य डार्क गोब्लिन भी इकट्ठे हो गए। उसे अब जमी हुई नदी की शक्ति को पिघलाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसके पास बहुत अधिक खाली समय था। उस समय के दौरान मानव ने डार्क गोब्लिन को जादू सीखने में मदद की। बेशक यह सिर्फ एक तरफा रिश्ता नहीं था। कल कैसा बीता? लावण्या ने पूछा, जिसका मानव ने जवाब दिया। अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। अधीर मत बनो। आत्माओं को महसूस करने में आमतौर पर कम से कम 3 साल लगते हैं। यदि आप हमारे जाने के बाद अभ्यास करना जारी रखते हैं तो आप किसी दिन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सक्षम हो सकते हैं। मानव ने लावण्या से स्पिरिट मैजिक सीखा। ये डार्कनेस स्पिरिट मैजिक भी था जिसे केवल डार्क गोब्लिन ही संभालने में सक्षम होते थे। इसे बिल्कुल मानक जादू से विचलन नहीं माना जा सकता। एक बार जब कोई 7 स्टार स्तर पर पहुंच जाता है तो सामान्य प्रशिक्षण का उन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसलिए उस समय में कुछ और सीखना ज्यादा उचित था। मैं जो कुछ भी कर सकता हूं उसका उपयोग करूंगा। लेकिन एक समस्या थी। जैसा कि लावण्या ने कहा था, उसने आत्माओं को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जिसका उपयोग केवल आप लोग ही कर सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने पहले अपने कुछ खुले विचारों वाले दोस्तों को सिखाया है। हालांकि वे केवल निम्न स्तर की भावनाएं थीं, फिर भी वे सफलतापूर्वक एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सक्षम थे। यदि आप जल्दी करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए इसे धीमा करें। लावण्या के शब्दों पर मानव केवल सिर हिला सकता था। डार्क गोब्लिन से अलग होने के बाद मानव आयुषी की प्रतीक्षा करने के लिए वहां अपने कमरे में चला गया। आज का दिन महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह वह दिन था जब अमृत आखिरकार पूरा होगा। आयुषी ने कहा कि वह फिनिशर टच अकेले करना चाहती थी। और उसने इस बात पर जोर दिया था कि उसे सूर्यास्त तक नहीं आना चाहिए। मानव ने उसकी बातें सुनी। उसने उसके भागने की संभावना के बारे में सोचा भी नहीं था। अगर वह दौड़ती भी थी, तो उसे पकड़ने का आत्मविश्वास था। बेशक आयुषी के पास इसे पहले स्थान पर लेने का कोई कारण नहीं था। अगर आयुषी अपने मौजूदा स्तर पर पीती तो उसे पचाने के बजाय उसका पूरा शरीर खून के एक पूल में पिघल जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव ने आयुषी नामक इस अजीबोगरीब इंसान के बारे में कुछ हद तक समझ हासिल कर ली थी। वह तर्कसंगत थी और अपने स्वयं के ज्ञान और अधिक सीखने की इच्छा को संतुष्ट करने के अलावा किसी और चीज में उसकी कोई रुचि नहीं थी। सूर्यास्त। मानव उठने ही वाला था, लेकिन जल्द ही उसे लगा कि कोई उसके दरवाजे के बाहर है। यह जानते हुए कि यह कौन है, वह बस दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसने आयुषी को वहां खड़ा देखा। हालांकि उसके चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति शायद ही कभी देखी गई थी। आप क्या कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। आप इसे लेने जा रहे हैं, है ना? मानव ने सिर हिलाया। फिर से बोलने से पहले आयुषी एक पल के लिए झिझकी। मुझे नहीं लगता कि आपको चाहिए। क्या आप असफल हो गए? उसने सबसे बुरा मान लिया, लेकिन आयुषी ने अपना सिर हिला दिया। ये विपरीत है। ये बहुत अच्छा बना है। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी बोतल निकाली। मन की एनर्जी पिछली राशि को दोगुना करने के लिए बढ़ा। फ्लो मास्टर्स में से किसी एक के लिए भी इसका सेवन करना मुश्किल होगा। मुझे पता है कि आप अपने साथियों की तुलना में बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आपको पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। यह ठीक है। मानव ने आयुषी से अमृत एकत्र किया और उसे एक दुर्लभ, वास्तविक मुस्कान दी। मैं प्रोफेसर से मिलने के लिए भाग्यशाली था। कोई और इस अमृत को इतनी उत्तमता से नहीं बना सकता था। बेशक मैं एक जीनियस हूं। नहीं, वह बात नहीं है। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? ये खतरनाक है। ये ठीक है। मुझे इसे संभालने का विश्वास है। आयुषी ऐसा लग रहा था जैसे वह और अधिक कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने आह भरी और हार मान ली। 79 चैप्टर। बस मानव ने उसकी समझ हासिल कर ली थी, उसने भी उसके लिए ऐसा ही किया था। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो झूठ बोलता हो। अपना ख्याल रखा करो। मैं अब जा रहा हूं।
अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो आकर मुझसे मिले। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं आपकी मदद करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस एहसान का बदला चुकाना चाहूंगा। मानव ने अपने बैग से एक वस्तु निकाली और उसे दे दी। मुझे उम्मीद है कि प्रोफेसर इसे स्वीकार करेंगे। ईज का हार। यह एक ऐसा आइटम था जो अपने उपयोगकर्ता की एकाग्रता को बढ़ा सकता था और साथ ही उन्हें सामग्री के मन की एनर्जी को सटीक रूप से मापने की अनुमति देता था। इतना ही नहीं बल्कि यह उसके जैसे कीमियागर के लिए अविश्वसनीय रूप से मददगार था, क्योंकि इसने उसे अपने मन को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने की अनुमति दी। इन सब से ऊपर, यह एक प्रथम श्रेणी के शिल्पकार द्वारा बेहतरीन डायमंड के साथ बनाया गया था, इसलिए यह इतना सुंदर था सभी इसे ही देख रहे थे। लेकिन आयुषी कुछ और सोच रही थी जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, मौका नहीं है। आप एक छात्र हैं और मैं एक प्रोफेसर हूं। हाँ, 4000 साल से वह अभी भी एक बच्चे की तरह भोले हैं। वास्तव में आजकल के बच्चे हैं। नहीं, मौका नहीं, नहीं मतलब नहीं। आयुषी शर्मा गई और अपने कमरे में वापस चली गई, लेकिन फिर भी उसने हार को अपने साथ ले जाना सुनिश्चित किया। मानव ने कंधे उचकाए और फिर अपने हाथ में अमृत को देखा। आखिरकार उसके लिए पूरी तरह से 7 सितारों तक पहुंचने का समय आ गया था। 7 स्टार जादूगर। उन शब्दों का अर्थ सरल नहीं था। ये वास्तव में आर्कमेज के दायरे में पहला कदम था और उन्हें महाद्वीप पर किसी भी देश में कम से कम अर्ल का खिताब देने की गारंटी दी गई थी। महेंद्रगढ़ साम्राज्य, जिसे मैजिक एम्पायर भी कहा जाता था, इंपीरियल पैलेस में एक पत्थर की गोली पर हर 7 स्टार जादूगर का नाम सूचीबद्ध करता था। एक क्रिया जिसे जादूगरों द्वारा सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता था। मानव अपने कमरे में चला गया। फिर उसने कमरे के चारों ओर जमे हुए क्रिस्टल बिखेर दिए, जो उसने खाली समय में बनाए थे। इन्हें आयुषी की सलाह से बनाया गया था और इसका प्रभाव बेहतरीन था। ठंडी हवा तुरंत पूरे कमरे में फैल गई जैसे कि सर्दी हो। मानव ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की और फिर बैठ गया जब ये काफी ठंडा था कि वह अपनी सांस देख सकता था। फिर उसने टोरकुंटा के हृदय से बना अमृत लिया और उसे एक घूंट में पी लिया। मानव का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ऐसा लगा जैसे उसने आग का गोला निगल लिया हो। उसके गले से नीचे उतरने का आभास ऐसा साफ था जैसे उसने उसे अपने हाथ में पकड़ रखा हो। पहली चीज जिसकी प्रतिक्रिया हुई वह फ्रोजन रिवर थी, जिसे उसके मन के कमरे में संग्रहित किया गया था। आग और बर्फ। इसी तरह जब वे ड्रेक पर्वत पर थे, तो दोनों ऊर्जाएं बार बार आपस में टकराने लगी। हालांकि इस बार फ्रोजन रिवर धीरे धीरे तोरकुंटा की शक्ति को धंध रही थी। मानव मदद नहीं कर सका, लेकिन एक छोटी सी मुस्कान दे दी। ये पिछली बार से अलग था। उस समय वह फ्रोजन रिवर की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सका था और वह केवल टोरकुंटा की अपरिष्कृत शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था। हालांकि ठंडी ऊर्जा अब स्थिर थी और इसे पचाने में आसान बनाने के लिए टोरकुंटा के दिल को परिष्कृत किया गया था। जैसा कि किरण ने उसे चेतावनी दी थी, शोधन ने एमी को बहुत बढ़ावा दिया था, लेकिन यह कोई समस्या नहीं थी। बल्कि वह प्रसन्न हुआ। मानव ध्यान में डूब गया और समय धीरे धीरे बीत गया। और जब तक भास्कर उससे मिलने आया, तब तक वह तोरकुंटा के दिल की शक्ति को अपना बना चुका था। दूसरे शब्दों में, मानव अब एक 7 सितारा जादूगर था। ये एक छोटे से गांव का नाम था जो प्रयागराज से ज्यादा दूर नहीं था। भास्कर को लगता था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि प्रेरित वहां था। और जिस क्षण मानव ने गांव में पैर रखा, उसे यकीन था कि भास्कर की धारणाएं सही थी। दैवीय शक्ति। बस इसे महसूस करने से मुझे में चली आ रही है। उसे इतनी घृणा महसूस हुई कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव बहुत शांत था। भले ही अभी भी दिन का मध्य था, किसी तरह गांव में अंधेरा महसूस हो रहा था। ये वास्तव में एक छोटा सा गांव है। यहाँ 500 से कम निवासी हैं और क्योंकि वे मूल रूप से आत्मनिर्भर हैं, वे शायद ही कभी अन्य गांवों के साथ बातचीत करते हैं। प्रेरितों के लिए कुछ तरकीबें खेलने के लिए सही जगह। बिल्कुल। ध्रुव के शब्दों में भास्कर ने हामी भर दी। तब लावण्या के कान चुप गए। कई युवा और मध्यम आयु वर्ग के पुरुष उनके पास आ रहे थे। सामने एक अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर झुकाने से पहले भास्कर के नेचर को देखा। क्या आप मैजिक टॉवर के जादूगर हैं? सही बात है। और आप कर रहे हैं? मैं सुजीत, राजेंद्र नगर का मेयर हूँ। सुजीत ने उसके चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ...
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि प्रोफेसर हमारे गांव में क्यों आए हैं? क्या कोई अजनबी हाल ही में इस गांव में आया है? अजनबी कहते हो? सुजीत ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया और ऐसा लगा जैसे वह अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता को याद करने की कोशिश कर रहा हो। जल्द ही उसने अपना सिर हिला दिया। कम से कम मेरी जानकारी के लिए नहीं। क्या यहाँ कोई खतरनाक अपराधी छिपा है? संभावना है। सुजीत ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें आश्वस्त करना चाहता था, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना खतरनाक था कि ऐसा नहीं हो सकता। सुजीत और अधिक भयभीत दिखने लगा। फिर मानव आगे बढ़ा। मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूँ। कृपया पूछें। सभी ग्रामीण कहाँ हैं? CHAT दैवीय शक्ति। सुजीत के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। मानव ने अपनी उदासीन निगाहें गांव की ओर घुमाई। मुझे किसी भी ग्रामीण की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है। ऐसा लगता है जैसे गांव में कोई नहीं है, ये सुनसान है। ऐसा लगता है कि आप पांचों के अलावा कोई नहीं है। आज है। उनके पास करने के लिए काम है। पास के जंगल में। सभी ग्रामीण। सुजीत ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। उनमें से सब नहीं। कुछ। ध्रुव, इसे देखें। समझ गया। ध्रुव का शरीर गायब हो गया। भास्कर इस दृश्य को विस्मय भाव में देखता रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक डाक गोबलिन, जो एक जंगी और घमंडी नस्ल के लिए जाने जाते थे, उसने मानव के आदेशों का पालन किया था, जैसे कि वह एक वफादार अधीनस्थ था। कुछ देर बाद ध्रुव वापस आ गया। गांव में कोई नहीं है। और उसने अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के सुजीत को देखा। खून के बड़े पूल थे। सुजीत के हाव भाव तुरंत बदल गए। फिर एक परिवर्तन होने लगा। उसकी पीठ झुकी हुई थी, उसकी मुड़ी हुई उंगलियों के नाखून लंबे होने लगे और उसका मुंह कानों तक फट गया। वह एक राक्षस में बदल गया, जो भेड़िए जैसा दिखता था। ये सिर्फ सुजीत ही नहीं था, बल्कि जो लोग उसके पास थे, वे भी रूपांतरित होने लगे। देवता के जीव। भास्कर चिल्लाया और एक जादू का इस्तेमाल किया। फ्लेम वॉल। उसके सामने आग की एक दीवार खड़ी हो गई। लेकिन राक्षस आसानी से दीवार तोड़कर भास्कर पर टूट पड़े। बाप रे बाप! उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी आसानी से 4 स्टार स्पेल तोड़ देंगे। भास्कर का पूरा शरीर अकड़ गया। वह एक जादूगर था जिसे ज्यादा व्यवहारिक अनुभव नहीं था। लेकिन मानव ने तब तक अपना स्पेल डालना समाप्त कर दिया था। विंड कटर, अदृश्य हवा से बने ब्लेड ने राक्षसों के शरीर को एक पल में टुकड़े टुकड़े कर दिया। आसानी से पार की गई आग की दीवार को तुरंत देख लिया गया। राक्षसों के अधिकांश रक्त और शरीर के अंग एक पुल में गिर गए। सुजीत ही अकेला बचा था। सुजीत ने अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ मानव को देखा। असंभव। एक प्राणी जिसने सीधे अपनी शक्ति प्राप्त की, बस एक साधारण विंड कटर से मर गया। ध्रुव ने सुजीत पर काबू पा लिया और ठंडी आवाज में बोलने से पहले मानव उसके पास गया। मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। मुझे कुछ नहीं पता। बेशक, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से अपना मुंह खोलेगा, क्योंकि वह एक डेमीगॉड था। इसलिए मानव ने यातना के सबसे कुशल तरीके का इस्तेमाल करने का फैसला किया। आग, तुम क्या कर रहे हो? जब मानव के हाथ में एक छोटी सी आग की लौ दिखाई दी, सुजीत ने अपने चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। मानव, रुक जाओ। ध्रुव, अपनी बाईं आंख खुली रखो। ध्रुव ने जैसा कहा था वैसा ही किया और सुजीत की बाईं आंख को खोलने के लिए मजबूर किया, और जैसा कि उसने ऐसा किया, मानव की लौ तब तक सिकुड़ने लगी जब तक कि वह उसकी आंख में फिट नहीं हो जाती। सुजीत का पहले से ही पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया था। क्या साम्राज्य का कोई जादूगर ऐसा कुछ कर सकता है? ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि मैं नहीं कर सकता। मेरी नज़र में तुम पहले से ही जानवर बन गए हो। एक इंसान की तरह व्यवहार किए जाने की उम्मीद न करें। जिस तरह मानव की लौ सुजीत तक पहुंचने ही वाली थी। रुको। ये लावण्या की आवाज थी। मानव ने बस उस पर एक नजर डाली। इसके बजाय ये ध्रुव था जिसे गुस्सा आ गया। आप यहाँ नैतिकता और नैतिकता के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। क्या आप प्रोफेसर हैं? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इतना है कि एक आसान और आसान तरीका है। इतना कहने के बाद वह धीमी आवाज में बड़बड़ाने लगी। मानव ने भाषा को पहचान लिया, भले ही वह उसके शब्दों को समझ नहीं पाया। प्राचीन गोबलिन। तभी लावण्या की छाया से कुछ विचित्र दिखाई दिया। ये एक गोल शरीर और एक आंख वाला प्राणी था। तभी ध्रुव को एहसास हुआ कि उसका क्या मतलब था। समझा।
आप अंधेरे की आत्माओं का उपयोग करके जानकारी चुराने के बारे में सोच रहे हैं। क्या वह अंधेरे की आत्मा है? सही बात है। ये एक डार्क दैवीय शक्ति है, एक उच्च श्रेणी की आत्मा है। डार्क दैवीय शक्ति ने अपनी आंखें घुमाई। फिर लावण्या शांत स्वर में बोली, उस आदमी के दिमाग पर नियंत्रण रखें। दैवीय शक्ति ने सुजीत को भाप में बदलने के लिए सुजीत के सिर को चूसे जाने से पहले एक अजीब आवाज में बात की। सुजीत कांप गया, उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके मुंह से लार बहने लगी। वह एक क्षतिग्रस्त मस्तिष्क वाले व्यक्ति की तरह था। भास्कर उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सका, क्या होगा अगर वह मर गया? मैं इतना नियंत्रित कर सकता हूँ। ऐसा लग सकता है कि यह गलत हो रहा है, लेकिन यह ठीक है। जैसा कि उसने ये देखा, भास्कर को ये महसूस हुआ कि भले ही उसे मरना पड़े, उसे एक डार्क गोब्लिन द्वारा कब्जा नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद सुजीत, जो पूरी तरह से भ्रमित दिख रहा था, धीरे से बोला, ये करो। लावण्या ने देखा और मानव ने उसे अपने प्रश्न पूछने के लिए इशारा किया। ग्रामीण कहाँ है? सभी मर चुके हैं। भास्कर कांप गया। दूसरी ओर लावण्या और ध्रुव ने कोई भाव नहीं दिखाया। तुमने उन्हें क्यों मारा? प्रसाद, हमें चाहिए था। क्या भेंट? उद्धरण चिन्ह ... जीवों का निर्माण करें, प्रेरित की शक्ति को मुक्त करने के लिए। मुक्ति? आप क्या मुक्त कर रहे हैं? सुजीत कांपने लगा और लावण्या हड़बड़ाकर रोने लगी। वापस आना। उस समय सुजीत का शरीर सूज गया। उसकी आंखों की पुतलियां ऐसे बाहर निकल आए जैसे वे उसके सिर से बाहर गिरने वाली हो और उसके शरीर के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। सुजीत का शरीर फट गया, उसका मांस, हड्डियां और खून हर जगह बिखर गया। मानव को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपने टाइफून इयररिंग्स में जादू को सक्रिय किया। लावण्या सख्त चेहरे के साथ उसके पास पहुंची। उसका दिमाग पहले से ही नियंत्रित किया जा रहा था। किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने से ठीक पहले उसे विस्फोट करना था। ये बहुत निर्दयी है। वह अपने ही आदमियों को खर्च करने योग्य मान रहा है। स्थिति अच्छी नहीं है। भास्कर सख्त चेहरे के साथ आया। उसने जमीन पर राक्षसों को इशारा किया और जारी रखा। दैवीय शक्तियों के बीच भी ग्रेड है। कमजोर लोग प्राणी नहीं बना सकते हैं और उनसे लड़ना बहुत कठिन है। यदि वह इस स्तर के प्राणी बना सकता है तो इस दैवीय शक्ति विचारणीय है। यह समस्या हमारे दायरे से बाहर है। इसलिए क्या आप वापस लेने का इरादा रखते हैं? आइए क्लब में वापस चले और आर्यन के लौटने का इंतजार करें। हमें जारी रखना है। एक पल के लिए भास्कर और मानव की निगाहें हवा में टकराईं। दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वे पीछे हटेंगे। अंत में यह भास्कर ही था जिसने अपना मुंह खोला। क्यों? प्रेषित अब हमारे दृष्टिकोण के बारे में पहले से ही जानते हैं। हम नहीं जानते कि आर्यन कब वापस आ रहे हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब वह वापस आएंगे तो प्रेरित अभी भी यहाँ होंगे। इसका मतलब है कि आप उसे खो सकते हैं। क्या कोई और कारण है? उसके पास अभी हमसे निपटने के लिए आकस्मिक योजना के साथ आने का समय नहीं होगा। ये कमजोर जीव और खाली गांव सबूत है। जब आप अगली बार लौटेंगे तो आपको आश्वस्त किया जा सकता है कि उन्होंने आपका स्वागत करने के लिए प्रभावी प्रत्युपाय तैयार किए होंगे। आप कुछ नहीं जानते। भास्कर ने अपना सिर हिला दिया। मैंने आपके कारण सुने हैं। हम कह सकते हैं कि वे गलत नहीं हैं और अब जाने के फायदे हैं। हालांकि आर्यन के न होने का नुकसान अभी भी उन्हें भारी पड़ता है। आपका क्या मतलब है? वह एक 7 स्टार जादूगर है। दैवीय शक्ति से लड़ने के लिए आपको कम से कम एक आर्कमेज की जरूरत है। यह सिफारिश नहीं है, यह एक आवश्यकता है। जैसे एक शूरवीर तलवार का उपयोग करता है और एक जादूगर एक छड़ी का उपयोग करता है। मैं आर्यन ले सकता हूँ। हाँ, भास्कर के चेहरे पर ठंडक का भाव आ गया। मैं स्वीकार करता हूँ कि आपके पास अपनी युवावस्था के लिए महान प्रतिभाएं और उपलब्धियां हैं, लेकिन अहंकार आपको केवल एक प्रारंभिक कब्र की ओर ले जाएगा। मैं अहंकारी नहीं हूँ। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं क्रोधित हो जाऊं? मानव ने बस भास्कर को देखा और उस समय भास्कर को किसी कारण से कपकपी महसूस हुई। फिर मानव ने अपने हाथ की एक हथेली को बाहर रखा।